नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और स्कूल लगभग 22.5 महीनों के बाद खुले हैं। बीच में खुले थे स्कूल, लेकिन वो जो पूरी तरीके से रेगुलराइज क्लासेस जो होती थी वो नहीं हो पा रही थी। आज हम लोग डीएवी कपिल देव में मौजूद है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। कम बच्चे आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन की भी सुविधा रखी गई है कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो लोग ऑनलाइन क्लास कर सके। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है वापस से क्लास आप लोग वापस आए हैं, और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई अब ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी? हाँ। कैसा लग रहा है वापस से आप लोग क्लास आए हैं और टीचर्स के सामने बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास अच्छा नहीं है ऑफलाइन से। ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर। अभी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है? हाँ, ऑनलाइन क्लास में कभी नेटवर्क इशू हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। तो ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इश्यूज भी हुआ करते हैं। अभी आप लोग कैसा लग रहा है? क्लास काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों की चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? हमें अच्छा लग रहा है। अभी हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कत आती थी? हम ठीक से समझ नहीं पाते थे। ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो होती थी वो नेटवर्क की और ना समझ पाने की होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी जो बच्चों को हुआ करती थी वो यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चियाँ भी, हम लोग इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज आप लोग पूरी तरीके सर जो समझा रहे हैं वो कैसे समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा था या ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है? ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन में कुछ नेटवर्क इशू हो जाता था, कभी वॉइस कट जाता था तो कभी वीडियो नहीं अच्छे से आता था। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से आ रहा है समझ। हमारे साथ यहाँ पर क्लास में सर भी मौजूद है, हम लोग सर से भी बातचीत करेंगे कि सर को कैसा लग रहा है। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ाने में या ऑफलाइन? सर, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ाने में या ऑफलाइन? ऑनलाइन तो विकल्प नहीं है, एक काम चलाओ विकल्प है। ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और वो क्या समझ रहे हैं ये भी हम लोगों को भी फीलिंग में आती है उनका प्रॉब्लम, इसलिए सॉर्ट आउट करना भी ज़्यादा आसान है। सर, अभी भी कुछ बच्चे जो है वो ऑनलाइन से ही आप लोगों से जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन भी आप पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो इनके सवाल जितने भी हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं तरीके से आप बताएंगे, और ऑनलाइन को कैसे फिर आप संभालिएगा? हाँ, नो डाउट इसमें ऑफलाइन में ज़्यादा सुविधा है, ऑनलाइन में थोड़ी परेशानी है हम लोगों को, लेकिन दोनों चल रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन में भी कुछ क्वेश्चन भेजते हैं तो उनको भी बोर्ड के थ्रू हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो ऑफलाइन जो है वो ऑनलाइन वो पूरी तरीके से जगह नहीं ले सकता। ऑनलाइन में जितनी परेशानी होती है वो ऑफलाइन में सभी चीज़ों को मात देती है। हम और भी बच्चों से बात करेंगे दूसरे क्लास में जा कर के। ऑनलाइन सुविधा जो आप लोगों को मिली थी, क्या लग रहा है ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर था या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली ऑफलाइन बेहतर है इसमें, क्योंकि लाइव क्लासेस होते हैं, टीचर से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन में नेटवर्क इशू होता है, ऊपर से कोई लिंक शेयर करके कोई मिसचीवियस हरकतें भी होती है जिससे टाइम किल होता है ऑब्वियसली। एंड ऑफलाइन में टीचर से अच्छे से इंटरैक्ट करते, कुछ डाउट हो पाता तो पूछ सकते हैं, और ऊपर से ऑनलाइन में 40 मिनट्स लिमिट होते हैं। इसमें आप लोग को फुल 50 मिनट्स मीन्स फुल ऑन अटेंशन से पढ़ाया जाता है। फुल ऑन अटेंशन के साथ बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन में एक लिमिटेशन रहती है, जूम हो या फिर गूगल मीट हो, उसमें एक लिमिटेशन होता है कुछ समय का, तो वो उसके वजह से भी बच्चों को परेशानी होती थी, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते थे। अभी डाउट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी? हाँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो अच्छे से अट्रैक्शन रहता है ना, इसलिए ऑफलाइन में ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। अभी एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो उसको लेकर के टीचर से आप लोग किस तरीके से अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिएगा? हम लोग मतलब इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स में। ऑनलाइन में कभी ऑडियो आता था या नहीं आता था, ऑफलाइन में रहता है टीचर्स भी देख पाते हैं बच्चे लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे।
तो देखिए टीचर्स को भी सुविधा है और बच्चों को भी सुविधा है। हम लोग सर से भी बातचीत करेंगे कि सर का क्या कहना है। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन का जो शुरू हुआ, ये पहले किसी को नहीं पता था कि क्लासेस इस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन कठिनाई उसमें थी कि सर क्या कठिनाई आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस में? एक तो सबसे कि जो कंप्यूटर या मोबाइल के ज़्यादा यूज़र नहीं है, उनको हम लोगों जैसे आदमी में शुरू में बहुत ही परेशानी हुई। हम लोग जान ही नहीं पा रहे थे कैसे क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एडेप्ट हुए और बाद में स्किल्ड हो गए कि हाँ, इस तरह से ऑनलाइन क्लास लिया जाता है। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेटवर्क का इशू, और बच्चे आते तो हैं, अटेंडेंस बनाए, उसके बाद चले जाते थे। आप देख नहीं पाते थे, बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था कि वो सचमुच में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। वो डेटा बचाने के चक्कर में, क्योंकि 5-5 क्लास चलना है और वो हर एक 40 मिनट्स का होना है, तो उनका डेटा भी एग्जॉस्ट हो जाता था। और जो बाहर के बच्चे हैं मोस्टली 11 में और 12 में, उनसे तो इंटरेक्शन नहीं के बराबर होता था, क्योंकि वही नेटवर्क का इशू था। ऑफलाइन हमेशा से बेहतर रहता है, क्योंकि आई कांटेक्ट रहता है। बच्चे को भी ये लगता है कि हाँ भाई, यहाँ मेरे समझ में नहीं आया तो सर से पूछ लेते हैं। हम लोग भी इंडिविजुअली बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यानी कि ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि जो ऑनलाइन है वो कभी भी ऑफलाइन क्लासेस का जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं डेटा बचाने के चक्कर में क्लासेस जो है वो मिस कर देते थे कभी, क्योंकि टीचर्स देख नहीं पाते थे तो पता नहीं चल पाता था। अब हम सीधे जुड़ेंगे डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल से। तो अब हमारे साथ है प्रिंसिपल सर। सर, बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं ऑफलाइन में। बच्चों का सीधा कहना है कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन की जगह नहीं ले सकता है। सर, बच्चे जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे स्टाइल में ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जितने भी चैनल पर आज तक दिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब में मैंने यही कहा है कि कभी भी ऑफलाइन का जगह ऑनलाइन नहीं ले सकता है। परंतु ऑनलाइन ने भी बहुत सारे सिखाया है। जितने टीचर इस मामले में परिपक्व नहीं थे, शुरू में क्या हुआ कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, टीचर को ज्ञान का अभाव था, कैसे ऑपरेट करें, कैसे ऑनलाइन करें, कैसे लाइव वीडियो से क्लासेस लें, व्हाट्सएप में करें तो कैसे करें, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम उसमें आ रहे थे। लेकिन ज्यों-ज्यों स्थिति आगे बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, ऑनलाइन क्लासेस अधिक से अधिक होने लगे, क्योंकि जो स्थिति है वो उसमें काफ़ी भयावह था। खासकर जो सेकेंड फेज़ का जो स्थिति था काफ़ी भयावह था। सरकार ने भी जो स्कूल खोला, कुछ गाइडलाइन के थ्रू ही खोला, और उसमें पेरेंट्स से कंसल्ट लेने के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने, खासकर जो मैं डीएवी रीजनल ऑफिसर भी हूँ झारखंड जोन एफ का, तो पेरेंट्स से मेरी बात होती रहती थी, और उन्होंने यही कहा कि जो डीएवी कपिल देव की पढ़ाई है सर, ऑनलाइन भी बेहतरीन है। लेकिन मैंने कहा कि आप ऑनलाइन की पढ़ाई से संतुष्ट हैं, परंतु 100% मैं ऑनलाइन की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि बच्चे का फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो खेलते कूदते हैं, बच्चों का ग्रोथ होता है, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, एक दूसरे का अपना स्किल को जो है शेयर करते हैं, तो बच्चे उतने खुश नहीं है। खासकर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी उस समय बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे, और कोई किसी भी माता पिता के लिए बच्चे सब प्राइम होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स अपने माता पिता को देते हैं, क्योंकि जान बहुत प्यारा होता है। लेकिन फिर भी हम खासकर झारखंड जोन एफ डीएवी के अभिभावकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विषम परिस्थिति में भी अपने बच्चों को, जब भी सरकार ने ऑफलाइन बीच में किया, पेरेंट्स ने भेजा और अच्छी संख्या थी और बच्चों ने काफ़ी लाभान्वित भी हुआ। और उस समय हम लोगों ने खासकर जो ऊपर क्लासेस था, बोर्ड के क्लासेस थे, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया, और मेरे यहाँ प्रैक्टिकल 90% जो है वो सीनियर क्लासेस में कंप्लीट हो गया है। तो अब जो बच्चे ऑफलाइन में, स्वाभाविक है कि बच्चे जो घर में बंद थे, कैद थे एक तरह से,
जिनके माता पिता भी ये महसूस करते थे कि बच्चे घर में डिप्रेशन की तरह जा रहे हैं, और वो बच्चे जब स्कूल में आने लगे तो बच्चे को खुशी का माहौल है। और बच्चों ने, सरकार को हम खासकर इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 15 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया, और हमारे स्कूल में भी वैक्सीन हमने बच्चों को लगवाया। मैक्सिमम बच्चों ने हमारे यहाँ 10 से 12 में जिनके जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का कि कितने एज के अनुसार बच्चों को मिलना चाहिए, सारे बच्चों ने लिया। और अब पेरेंट्स को बच्चे को पूरा भेजना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का क्लासेस 10th और 12th है, तो बच्चे को भेजना चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। और बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट नहीं पूरा हो पाया इन दौरान, बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं, जो डाउट जहाँ किसी भी चैप्टर पर है उसको बच्चे क्लियर करें ऑफलाइन क्लासेस में। और साथ ही साथ एक बार पुनः हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह के मुद्दे को उठाते रहें ताकि समाज में एक जागरूकता पैदा हो और बच्चे अधिक से अधिक क्लासेस में आए। अभिभावकों से मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि स्कूल आपने देखा मेरा स्कूल पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सारा कोविड का जो गाइडलाइन उसका हम पालन कर रहे हैं। तो इस स्कूल में जो बच्चे अभी नहीं आ रहे थे, तो एक सीधा अपील जो है वो किया गया कि जो बच्चे वैक्सीन ले चुके हैं वो वापस से स्कूल आएँ, और जो बोर्ड्स की जो परीक्षा है, जो डाउट्स उनके हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके, कि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है जिसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है स्कूल लाइफ के लिए और आने वाले समय के लिए, वो अच्छा हो सके, उनका भविष्य जो है वो अच्छा हो सके। और स्कूल में सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों और टीचर्स के द्वारा पढ़ाते समय भी टीचर्स मास्क का उपयोग कर रहे हैं, बच्चे भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्कूल पूरी तरीके से सभी सरकार के गाइडलाइंस पर खड़ा उतरा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।